जी, अस्सलाम वालेकुम टीम फॉरेक्स सोसाइटी से शान आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपना दोबारा एनालिसिस स्टार्ट करते हैं अपकमिंग वीक के लिए, जो कि 27 से लेके 31 तारीख है। तो हम अपना स्टार्ट लेंगे सबसे पहले एज यूजुअल डॉलर इंडेक्स से। तो डॉलर इंडेक्स जो प्रीवियस वीक था हमारा, मैंने आपसे अर्ज किया था कि बेरिश इंगल्फिंग कैंडल प्रिंट हुआ है, और जो लास्ट वीक गुजर गया है उसमें एक अच्छा यहाँ से हमारे ऑर्डर ब्लॉक से पुल बैक लेने की कोशिश की है डॉलर इंडेक्स ने। बट यहाँ से इसको रिजेक्शन मिली है। जो हमारा बेरिश इंगल्फिंग प्रिंट हुआ है तो उसके पास एक ऑर्डर ब्लॉक था, वहां से उसको रिजेक्शन मिली है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ डॉलर इंडेक्स को कि डॉलर इंडेक्स मजीद डाउन आएगा, और अपना जो टारगेट है इसका 103 और 104 के आसपास, यहाँ तक ये अपना बेरिश मोमेंटम कंटिन्यू रखेगा। और एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये एक इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप आईएफवीजी बढ़ा हुआ है यहाँ पे 103.551 के आसपास, यहाँ से एक इसको बाउंस बैक पॉसिबली मिल सकता है। तो अगर इस वीक में डॉलर इंडेक्स जो है वो अगर बेरिश मोमेंटम में कंटिन्यू रहेगा, तो इसमें के इसके जो कोरिलेटेड पेयर्स हैं जिनमें आ जाता है यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूडी यूएसडी और न्यूजीलैंड डॉलर यूएसडी, ये सारे बाय में रहेंगे। इनमें हम बाय देखेंगे, यानी कि किसी अच्छे लेवल से हम इनमें बाय में बैठ सकते हैं। और अब हम अपने नेक्स्ट पेयर की तरफ चलेंगे, जिसको कहते हैं गोल्ड, जो सबका पसंदीदा पेयर है। तो गोल्ड भैया का एनालिसिस करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर हमारे चैनल पे न्यू हैं, पहली दफ़ा हमारे चैनल पे विजिट किया है आपने, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। और अगर आपकी कोई सजेशंस हैं तो कमेंट बॉक्स में सजेशंस दें। अगर आपने किसी अपने पेयर का एनालिसिस करवाना है तो आप उसको भी कमेंट कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक उसको अपने इसमें लिस्ट में शामिल करेंगे और उसका भी एनालिसिस आपके लिए कर दिया करेंगे। तो शुरू करते हैं गोल्ड को वीकली टाइम फ्रेम से। तो वीकली टाइम फ्रेम से गोल्ड ने जो लास्ट वीक गुजरा है, बहुत ही बड़ा, ऑल्दो के ऑल टाइम हाई मारा, लेकिन एक जस्ट लिक्विडिटी स्वीप किया है, और कैंडल एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल जो है वो प्रिंट हुआ है ऑन वीकली टाइम फ्रेम। मतलब कि बेरिश मोमेंटम गोल्ड में इस टाइम बहुत ज्यादा आ चुका है, और ऑल टाइम हाई बना दिया है अपना गोल्ड ने, लेकिन उसके बावजूद एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल प्रिंट हो चुका है। तो इट्स मीन कि गोल्ड जो है अब मजीद हम इसको डाउनफॉल की तरफ देखेंगे। एकदम से नहीं आएगा, जाहिर है, इतना बड़ा अगर बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बना है तो थोड़ा सा ऊपर रिट्रेस करेगा गोल्ड ऑलमोस्ट, जिसका ये लेवल मैंने लगा के रखा है ऑलमोस्ट 2377 से लेके 2384 तक का आसपास, यहाँ तक ये अपना रिट्रेस कर सकता है। अब हम देखते हैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे। जी, तो गोल्ड डेली टाइम फ्रेम पे एग्जैक्टली यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये हमारा लास्ट हाई था ऑलमोस्ट 2432.22 का। उसकी डेली टाइम फ्रेम पे भी जस्ट एक लिक्विडिटी स्वीप किया है, और स्वीप करने के बाद एक बिग रिजेक्शन कैंडल मिला था हमें, और उसके बाद कंटिन्यू गोल्ड में ड्रॉप आना शुरू हुआ है। और आप देख सकते हैं कि गोल्ड ने कहाँ से ड्रॉप लेना शुरू किया, ऑलमोस्ट 2426 के एरिया से ड्रॉप लेना स्टार्ट किया है, और टिल नाउ गोल्ड ट्रेड कर रहा है 2333 पे। राइट नाउ अगर हम इसमें अपना कोई बाइंग या सेलिंग लेवल देखें, तो अभी अगर हम यहाँ पे देखें तो ये एक डेली का फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है यहाँ, यहीं से एग्जैक्ट ये रिजेक्शन ले रहा है, और ये हमारा एक सपोर्ट एरिया भी है। अब मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि गोल्ड जो है ऑलमोस्ट अपना जो है यहाँ से मोमेंटम जो है कंटिन्यू करे टुवर्ड द अपसाइड। तो सिनेरियो कुछ ऐसा पॉसिबल हो सकता है, डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं। और क्योंकि ये एक फेयर वैल्यू गैप डेली पे बेरिश में भी प्रिंट हो चुका है, ये बहुत बड़ा एक फेयर वैल्यू गैप है, ऑलमोस्ट 2374 से लेके जो इसका डाउन है 2348। तो कम अज कम मैं चाह रहा हूँ कि गोल्ड इसका डीप डाइव करे ऑलमोस्ट 2361, यानी कि ऑलमोस्ट ये सिनेरियो कंटिन्यू करे, और यहाँ से एक ड्रॉप मिलेगा गोल्ड को टूवर्ड्स दी दिस लेवल, जो कि आपका बनता है 2300, और अगर हम एक्सट्रीम पे जाएं तो 2280, यहाँ तक के लिए गोल्ड जो है ड्रॉप कर सकता है। अच्छा, याद रखिएगा गोल्ड का की लेवल है यहाँ से डेली टाइम फ्रेम का, वो है 2277। अगर 2277 को गोल्ड ब्रेक करता है तो फिर हम गोल्ड को मजीद डाउनफॉल में देखेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा ऑलमोस्ट 2250 से लेके 2235 का लेवल। तो राइट नाउ फिलहाल के लिए ये सिनेरियो पॉसिबल है। और जो सेकंड सिनेरियो पॉसिबल है गोल्ड में, वो क्या है कि एक फेयर वैल्यू गैप हमें एक टॉप पे भी मिलता है। अगर यहाँ से फर्स्ट हमारा सेलिंग जोन ये रहेगा, और सेकंड हमारा सेलिंग जोन क्या रहेगा कि यहाँ से गोल्ड ट्रेवल करे अपने इस मेन फेयर वैल्यू गैप से, जहाँ से इसको रिजेक्शन मिलना शुरू हुई, जो कि ऑलमोस्ट आपका 2406 के लेवल से लेके 2384 का लेवल।
यानी एक्सट्रीम आपके पास जो सेलिंग एरिया अच्छा प्रिंट होता है वो होता है ऑलमोस्ट 2395 से लेके 2400 के आसपास। यहाँ गोल्ड रिट्रेस करे और उसके बाद यहाँ अपना दोबारा मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू करे, क्योंकि अगर हम देखते हैं स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है ऑलमोस्ट। अगर हम ये लो देखते हैं तो इस लो के नीचे एक कैंडल क्लोजर हो चुका है, तो बस एक रिट्रेसमेंट का वेट है। और रिट्रेसमेंट पहला एक्सपेक्टेड ये है कि फर्स्ट पुल बैक से ही फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्शन मिल जाए, जो कि जोन मैंने आपको बताया। और सेकंड हमारे पास सिनेरियो ये बनता है। ये तो था डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। अब अगर हम इसको 4H पे देखें तो 4H पे जो हमारे पास सिनेरियो बनता है एग्जैक्टली 4H टाइम फ्रेम पे एग्जैक्ट मैंने आपसे ये लास्ट वीक का चैनल था और यहाँ पे उस वक्त गोल्ड ट्रेड करा था, तो यहाँ से मैंने आपसे ये ट्रेंड लाइन भी लगा के कहा था कि मे बी यहाँ से ये बाय जाएगा और यही हमारा रेजिस्टेंस एरिया था। ऑल्दो उसने अपना प्रीवियस हाई ब्रेक किया था, लेकिन डे वन में भी रिजेक्शन मिला उसको और वीकली टाइम फ्रेम पे भी रिजेक्शन मिला उसको गोल्ड को। और राइट नाउ गोल्ड पे ड्रॉप हुआ और बहुत शार्पली ड्रॉप किया गोल्ड ने। तो राइट नाउ 4H के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखते हैं तो एग्जैक्ट हमारा ये एक सपोर्ट एरिया था, उसी सपोर्ट एरिया से रिजेक्शन ले रहा है। और एग्जैक्ट मैं वही एक्सपेक्ट करूंगा जैसे ये डेली का फेयर वैल्यू गैप के एरिया मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं कि हमें यहाँ से एक अच्छा ड्रॉप मिल सकता है। एग्जैक्ट वही टाइम फ्रेम 4H पे भी एग्जैक्ट यही लेवल्स निकल के आ रहे हैं। और एक्सट्रीम जो हद मैंने बताई एग्जैक्ट अपना क्या कर सकता है, ये जो ट्रेंड लाइन ट्रेंड चैनल की लाइन चल रही है यहाँ तक अपना डीप रिट्रेस कर सकता है, जो कि ऑलमोस्ट 90 टू 2400 का जोन बनता है। यहाँ से हमें एक अच्छी डीप सेलिंग मिल सकती है टुवर्ड्स 2300 एंड 2280 के आसपास तक। तो अब हम इसमें बाय कहाँ से देख सकते हैं? अगर गोल्ड नहीं ज़ाहिर है ऊपर ट्रेवल करना है तो हमें कोई बाइंग भी चाहिए। एग्जैक्टली बिल्कुल बाइंग चाहिए। तो राइट नाउ गोल्ड सपोर्ट एरिया पे खड़ा हुआ है। अब हम यहाँ पे क्या देखना चाहेंगे कि एटलीस्ट 4 आवर टाइम फ्रेम पे ही 4 आवर टाइम फ्रेम पे क्या करे गोल्ड, 4 आवर टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट नजर आए, यानी कि एक अच्छा कैंडल प्रिंट हो। और इस ये जो हाई है ऑलमोस्ट 2347.61 2347.61 के ऊपर हमें क्लोजिंग मिल जाए डिस्प्लेसमेंट के साथ। जैसे ही डिस्प्लेसमेंट हमें मिलेगी हम इसी डिस्प्लेसमेंट के रिटेस्ट पे बाय पकड़ेंगे, बाय करेंगे टूवर्ड्स दी फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 2355 से लेके 2362 तक के लिए। और इन केस इसके ऊपर भी अगर ब्रेकआउट देता है देन हम अपनी इस बाय को कंटिन्यू रख सकते हैं टूवर्ड्स 80 टू 90 के एरिया तक। एंड अगेन वहां से हम सेलिंग पकड़ेंगे टूवर्ड्स दी 2300 टू 2280 तक के लिए। तो बाइंग के लेवल्स भी आपको मैंने बता दिए हैं कि ऑलमोस्ट आप बाइंग कहाँ से पकड़ सकते हैं और सेलिंग कहाँ से पकड़ सकते हैं। बाइंग के लिए हमने वेट करना है एटलीस्ट मंडे को जब मार्केट ओपन होती है, तो एटलीस्ट 4 और की कोई भी एक हमें कैंडल डिस्प्लेसमेंट के साथ मिले और इस जो अपना प्रीवियस लो इसने लगाया है 2347 का, इसको कम से कम इसको ब्रेक करे और डिस्प्लेसमेंट मिले हमें, फिर हम यहाँ से एक अच्छी बाइंग पकड़ सकते हैं और फिर हम अपना जो टारगेट है वो टुवर्ड्स अपने जो सेलिंग एरियाज हैं वहां तक कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये था जी गोल्ड का सिनेरियो अपकमिंग वीक के लिए। नेक्स्ट हम अपना एनालिसिस कंटिन्यू करेंगे क्रूड ऑयल का। अच्छा जी, क्रूड ऑयल में एग्जैक्टली आप लोग देख सकते हैं वही लेवल्स जो मैंने मार्क किए हुए हैं, उसी रेंज बाउंड है, एक रेंज के अंदर ही चल रहा है। वीकली फेयर वैल्यू गैप था, नीचे वीकली डिमांड एरिया था। लास्ट वीक हमें एक बुलिश कैंडल मिला था, लेकिन उसके बाद जो प्रीवियस वीक था हमारा जो गुजरा उसने फिर ऊपर एक जस्ट एक लिक्विडिटी स्वीप किया है। मैंने आपसे अर्ज किया था कि मैं ऑयल में सेलिंग ही देखूंगा और चाहूंगा कि एक डीप डाइव करे और डीप डाइव करा और दोबारा सेलिंग की तरफ ही आया है। और इसने जो प्रीवियस वीक का लो था उसको स्वीप किया है। राइट नाउ अगर हम ऑयल की ओवरऑल सूरत हाल देखते हैं तो वो भी बेरिश ही है। और ये देखें डेली टाइम फ्रेम पे मैंने ये आपके सामने एक स्ट्रक्चर मैप किया था कि गोल्ड यहाँ से इस फेयर वैल्यू गैप पे टैप करके ऊपर डीप डाइव करेगा दोबारा से इस फेयर वैल्यू गैप में, जो कि डेली के टाइम फ्रेम का था। और वहां से हमें एक रिजेक्शन मिलेगी टूवर्ड्स, मैंने आपसे कहा था कि कम से कम ये लिक्विडिटी उठाएगा 76.3। एग्जैक्टली वो लिक्विडिटी उठा चुका है। और राइट नाउ क्या सिनेरियो है कि यहाँ से थोड़ा सा अपवर्ड डायरेक्शन में जा सकता है पॉसिबली इसी जोन तक 78.5 के आसपास। और यहाँ से हम दोबारा इसमें रिजेक्शन देखेंगे टूवर्ड्स ऑलमोस्ट जो हमारा ये IFPG पड़ा हुआ है 74.5 के आसपास तक के लिए हम यहाँ पे सेलिंग देख सकते हैं ऑयल में। तो इट्स मीन के आने वाले वीक में ऑयल भी जो है वो अपना बेरिश मोमेंटम कंटिन्यू रख सकता है।
नेक्स्ट हम अपना एनालिसिस करते हैं बिटकॉइन का। एग्जैक्टली बिटकॉइन भी हमारे बिल्कुल प्रीवियस वीक के एनालिसिस को फॉलो कर रहा है। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखें, जी ये जब कैंडल बना था तो मैंने आपसे अर्ज किया था कि वीकली फेयर वैल्यू गैप में टैप किया है और इसको रिजेक्शन मिली है, और उसके बाद फिर हमें एक बेरिश मोमेंटम कैंडल मिली थी। लेकिन लास्ट वीक मैंने आपसे अर्ज किया था जब ये कैंडल प्रिंट हुआ था, ऑल्दो ये एक बेरिश कैंडल बना था, लेकिन जो ये कैंडल बना है उसने थोड़ी स्टोरी जो है वो चेंज कर दी है कि अब थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम आएगा। बुलिश मोमेंटम आया जरूर, बट क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली क्लोजिंग नहीं कर पाया 71,400 के ऊपर वीकली टाइम फ्रेम। अगर हमें 71,400 के ऊपर वीकली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग मिलती है तो फिर हम अपना समझें बिटकॉइन को ऑलमोस्ट फुल बुलिश कंसिडर कर सकते हैं, अपना नया ऑल टाइम हाई बना सकता है। राइट नाउ वीकली टाइम फ्रेम पे आपको बता दिया क्या पॉसिबल सिनेरियोज हैं और एक रिजेक्शन मिल रही है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें इसको, तो एग्जैक्टली डेली टाइम फ्रेम पे हमारा जो सप्लाई एरिया था, रेजिस्टेंस एरिया था, वहीं से गोल्ड बिटकॉइन ने ड्रॉप लिया है। मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ऑलमोस्ट इसको एक दफा रिटेस्ट करे और बाइंग एरिया अपना जो हमारे पास बेहतरीन किस्म का पड़ा हुआ है ऑलमोस्ट 64,000 से लेके 63,000 के आसपास, यहाँ से हमें एक अच्छी बाइंग मिलेगी टूवर्ड्स दी मे बी दिस टाइम ये अपना ऑल टाइम हाई मार दे। अगर हम 4 टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो 4 टाइम फ्रेम एग्जैक्टली देखें, हमारा चैनल स्टिल फॉलो हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, ऑल्दो ये देखें फेक आउट है, इसको कहते हैं फेक आउट। ये एक कैंडल क्लोज हुआ, अगर आप गौर से देखें इस कैंडल को, जो चैनल से और इस रेंज से बाहर गया है, तो सेकंड कैंडल जो है जो प्रिंट हुआ है उसने इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया और रिजेक्शन मिला है, और स्टिल रिजेक्शन कंटिन्यू होकर चैनल के अंदर भी आ गया और उस रेजिस्टेंस सप्लाई एरिया के अंदर भी आ गया, और दोबारा क्या किया, एग्जैक्ट उसने उसी एरिया को रिटेस्ट किया और वहां से ड्रॉप हुआ। राइट नाउ मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, एग्जैक्टली आपको मैंने जैसे अर्ज किया कि एक बार यहाँ से इसको दोबारा ये जो ऑर्डर ब्लॉक है इसको टेस्ट करें या इसकी लिक्विडिटी ग्रैब करें। तो पॉसिबल सिनेरियो क्या बन सकता है, अगर हम मैप करें, पॉसिबल सिनेरियो ये बन सकता है कि ऑलमोस्ट की लिक्विडिटी ग्रैब करें और यहाँ से हमें एक अच्छी सेलिंग मिल सकती है टुवर्ड्स द डाउन साइड, और ये चैनल हमारा ब्रेक हो सकता है 64,000 66। फर्स्ट टारगेट हमारा ऑलमोस्ट 66,000 रहेगा, सेकंड टारगेट हमारा 64 टू 63 के आसपास रहेगा। तो ये जोन्स आप अपने पास मार्क कर लीजिएगा। तो ये था हमारा इस वीक का सिनेरियो फॉर गोल्ड, यूएस ऑयल एंड बिटकॉइन। उम्मीद करता हूँ आपको लेवल समझ आ गए होंगे कि कहाँ से हम बाइंग कर सकते हैं और कहाँ से हम सेलिंग कर सकते हैं। तो एक दफ़ा फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसके लिए बहुत ही आसान सा हल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मौजूद हैं। आप हमारी फ्री कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं जहाँ पे आपको डेली बेसिस पे एनालिसिस फोरकास्ट शेयर किए जाते हैं, और अगर आप कोई अपने पेयर का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो आप कमेंट में हमें मेंशन करें, इंशाल्लाह हम उसको अपने लिस्ट में शामिल करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में।